पटना के कदम कुआं इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्ट्रीट कोचिंग संस्थान पर देर रात कुछ लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ की। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मंगलवार रात करीब 10:10 पर खान ग्लोबल स्ट्रीट में पथराव हुआ है और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला कि खान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े 15 से 20 लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी और विधि सम्मत कार्रवाई जारी है। टूटा धाम ये हुआ, यही जगह है जहाँ पे मेरे गार्ड को इतना मारा गया है। अभी वो एडमिट है, उसका सर फोड़ दिया गया। 5-10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो रहा है। निकालो, उड़ा देंगे इसका कोचिंग, 2 दिन के अंदर उड़ा देंगे, तुमको पता चल जाएगा। इतनी ईर्ष्या, इतना, और इस तरह से राजधानी में बैठ के दिन दहाड़े कर देना अपने आप में इतना अजीब चीज लग जाता है यहाँ पे। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एकदम कम फी में, अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों का रिजल्ट देते हैं। अब भाई जो पढ़ाए, जो गरीब बच्चों पढ़ाए, उसी के पास तो बच्चे जाएंगे। यहाँ पे ये इतना बचकाना हरकत यहाँ पे उड़ा देना। तो आज की जो घटना है उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह रही है? गार्ड स्पष्ट बोल रहा है कोचिंग वाला है, और अभी तो पुलिस गिरफ्तारी भी करेगी बहुत जल्दी। बहुत सारे लोगों का सीसीटीवी में नाम चेहरा आ गया है और सबका यहाँ पे। लेकिन आपने एफआईआर कराया है? हाँ, एफआईआर हम लोग ने कराया। आपने नेम्ड एफआईआर कराया? नेम्ड एफआईआर कराया गया है। अच्छा, ये बताइए कि 2019 में भी यहाँ पर बम चले थे? जी बिल्कुल चला था, और इस साल जनवरी में भी, आई थिंक जनवरी के आसपास में यहाँ पे बम मार के गया था। यहाँ पे हम लोगों को क्या लगा कि सब नॉर्मल चीज है, कौन एफआईआर करता है यहाँ पे। उसके बाद मार्च कब गेट तोड़ा था, स्कॉर्पियो या थार ले आके करके पीछे से तोड़ दिया था रात को आसपास। हम लोग को लगा कि क्या हुआ क्या नहीं, छोड़ देते हैं यहाँ पे। आज की घटना जो इतना इसको निर्मम तरीके से मारा गया है, आप अगर देख लीजिएगा उस बेचारे को, अगर यहाँ के लोकल लोग नहीं बचा रहे, लोग नहीं बचाए तो मार देता है। अच्छा, ये बात बताइए, इस पूरे विवाद के पीछे क्या फीस कम करना है या फिर दूसरी कोई वजह है? ईर्ष्या है बच्चों को, मतलब एक होता है कि एक नेक्सस है कि भाई क्यों ऐसे कम बच्चों, इतने कम फीस में इतने बच्चों का अगर रिजल्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो, जो शिक्षक के भेष में व्यापारी घुसे रहते हैं उनको कहीं ना कहीं। अदरवाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तो हजारों बच्चों का रिजल्ट आया हुआ था, तो उन लोगों को हम समझा रहे थे यहाँ, और सारे बच्चों को बता रहे थे आगे का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि उनको नौकरी पहले लगी रहती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आज दिन भर उसी में थक के हम लोग गए। गोलीबारी भी हुई है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको, तो समझ में नहीं आ रहा। एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ? जहाँ पर आप पढ़ाते हैं बच्चों को, जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, कैरियर बनाने आते हैं, वहाँ मारपीट होती है, वहाँ गोलीबारी होती है, वहाँ बम फोड़े जाते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। आप ही बता रहे हैं कि 2019 से हो रही है। आखिर इसको रोकने के लिए आपने कभी पुलिस का सहारा लिया या फिर आप भी अपने लोगों से इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए दोनों चीज करना होता है। खुद की सुरक्षा होती है, पुलिस का ऑब्वियस बात है, पुलिस साथ में तो रहती नहीं है, उसको आने में जब तक समय लगेगा। अभी भी पुलिस आई है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं आई है या फिर पुलिस अभी नहीं है, अभी भी कैंपस में है। लेकिन वो लोग इतने प्लान तरीके से आते हैं। और आप देखेंगे जो गार्ड है उसका एज कितना होगा, 20-25 साल, 20 साल, 22 के बीच में बेचारा एकदम सीधा। सुबह सुबह गाय सुबह उठेगा तो गाय वीडियो दिखा जाएगा। अगर नहीं बच सके इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम तो पुलिस को यही कहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसको मारा गया है। आप देखिए ये पूरा खून से लथपथ है। आप अगर देखिएगा तो पूरी तरह से खून से लथपथ है। यही बोला सर 2 दिन बाद मारा जाएगा। हाँ, 2 दिन बाद उड़ा दिया जाएगा। मतलब 2 दिन के बाद पूरा इंस्टीट्यूट उड़ाने की धमकी। 2 दिन बाद पूरा इंस्टीट्यूट उड़ाने की धमकी। यानी एजुकेशन हब के रूप से जाने जाने वाला जो मुसल्लहपुर हाट है, अब वो शर्मसार कर रहा है। बिल्कुल शर्मसार कर रहा है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। और ये कितना नीच हरकत है
कि आपको अगर कोई ईर्ष्या हो या कोई आदमी गलत काम करे तो करो ना भैया। ये सब चीजें, शिक्षा सबको जरूरी है, सबको उस पर अधिकार होना चाहिए। गरीब से गरीब बच्चा पढ़ना चाहिए, तो हम लोग इसी को प्रमोट करते हैं। आपने नेम्ड FIR किया है, किन लोगों पर किया है? और FIR की कॉपी आप लोग को दे दी जाएंगे। यहाँ पे जो FIR हुआ, अभी पुलिस की प्रक्रिया चल रही होती है, तो हमको लगता है कि पुलिस की प्रक्रिया की पूरी जांच कर जो यहाँ CCTV थे उसमें कुछ सारे फुटेज दे दी गई है। क्या आप लोग तो अगल बगल के इस शूट के बारे में जानते होंगे कि कौन आया था? हाँ, सब इसी कैंपस का है, सब इसी। आप तो पहचान रहे हो लोग? सब स्टाफ सारे आसपास के लोग, सारे आपको भी जानने वाले, आप भी उनको जानते हैं। हाँ हाँ, तो CCTV कैमरा लगा हुआ है पूरा, यहाँ पे 20 CCTV कैमरा सब में आ गया है। क्या सर आप सुरक्षा की मांग करेंगे? क्योंकि जरूर, हम तो सरकार से कहेंगे, सुरक्षा की मांग जरूर करेंगे। और यहाँ बच्चे भी OP के लिए बनाया जाए। हाँ, यहाँ पर एक तो OP जरूर बनाया जाए पुलिस हम डिपार्टमेंट। लोग जगह देने के लिए एग्री है। और सुरक्षा के लिए बहुत होता है, क्योंकि आए दिन जैसे जनवरी में बम जो चलाया था जनवरी में था, तो उसी के पास पूजा के आसपास था। हम लोग अभी भी फुटेज होगा, अभी ये केस हुआ है तो पुलिस को वो वाला भी हैंड ओवर देंगे। तो ऐसा लगता है जैसे आदत टाइप का नहीं हो जाता। उस समय भी आपने FIR किया था? बम चलते रहता है इधर, तो हम लोग कहें कि छोड़ो FIR। आप इतने आसानी से कह रहे हैं कि बम चल रहा है जैसे पुल फेंक रहा है। यहाँ पे सब लोग हैं, मोहल्ले वाले हैं लोग, किसको नहीं पता है। यहाँ पे तो सुबह बताया कि मोहल्ले वाले, मोहल्ले के लोग पूछ सकते भी है, अगर मोहल्ले आए दिन से पूछिए कि जनवरी में यहाँ चला था कि नहीं। मोहल्ले वाले लोग हम लोग को पता, हम लोग तो सुबह क्लास ले रहे थे, पूछे सर कौन चलाया था, तो हम लोग कहेंगे वो भी हमारे CCTV में नहीं आया, सामने वाले के CCTV में आया। यहाँ लगातार होते रहते तो इसमें जरूरत है, इसमें जरूरत है पुलिस प्रशासन को, और यहाँ पे एक तो गश्ती बढ़ाने की और सुरक्षा देने की। यहाँ पर थैंक यू। और जैसा सुबह पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसा उसमें आता है बताते हैं। और जो मेन गार्ड था जिसको मार के जख्मी कर दिए लोग, वो जब होश में आ जाएगा तो वो पूरा सब कुछ देखा हुआ है, A to Z वो चीज। और गाड़ी भी बहुत कम आती है। क्या खान सर डरेंगे या खान सर क्या डरेंगे? बात यहाँ नहीं, किसी भी आप समझिए कि एक तरह से किसी भी संस्था के लिए या कोई हम लोग कोई गलत काम कर रहे हो तो कोई भी ये सब करे। आप एक भला काम, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना, गांव-गांव तक शिक्षा ले जाना, चिकित्सा लेके जाना, कोई गलत काम कर रहे हो तो बताइए, कहीं ज्यादा पैसे का चलन क्या है आपसे? जिसकी जो व्यापारी मानसिकता का है, जिसको लगता था कि हर 6 महीना पे एक लॉज बनवा लेते थे, बिल्डिंग बनवा लेते थे, अब थोड़ा कमाई कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं तो आती है। लेकिन एक गरीब के बारे में कौन सोचेगा? हर इंसान कमाने में ही सोचने लगेगा, तो बेचारे वो कहीं नहीं जा पाएंगे। अभी जो रिजल्ट आया था, बेचारे थे, उनके पिताजी ऑटो चलाते थे, कोई किसी के पिताजी साइकिल पे कपड़े बेचने जाया करता। ऐसे बच्चों का जब रिजल्ट होता है तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वाले लोग होते हैं उनको बड़ा इस पे जलन जरूर होता है। थैंक यू। तो देखिए खान सर